स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो में हम अपना चैप्टर जो चल रहा था फिजिक्स का 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक मिक्सचर हमने चैप्टर तैयार किया है, भौतिक जगत है मापन। ठीक है ना, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भौतिक जगत, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिजिकल वर्ड से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसमें 4 इंटरेक्शंस के बारे में और फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो आप पाएंगे कि आपकी दोनों के दोनों फिजिक्स की पहली बुक के दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो हमने क्या किया कि दोनों को मिक्सअप करके एक ही चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। अब चलिए चलते हैं। पिछली वीडियो जब भी हमने की थी इसकी, तो हमने वहाँ पर क्या सीखा था, मात्रक सीखे थे, मात्रकों की पद्धतियाँ सीखी थी, और इसी के साथ साथ हमने सीखा था कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली थी मूलभूत राशियाँ, ठीक है, जिनको और किसी से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मूलभूत राशियों से बाकी की राशियाँ हम बना सकते थे। ठीक है, और उसके बाद हमने सीखी थी पूरक राशियाँ, रेडियन और स्टेरेडियन से रिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि कौन और एक सॉलिड कौन, समतल कौन और सॉलिड कौन। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था व्युत्पन्न राशियों के बारे में, यानी कि जो डेराइव्ड होती हैं, जो कि मूलभूत राशियों से डेराइव होकर के हमारे पास आती हैं। ठीक है, और डेराइव्ड यूनिट्स के हमने एग्जांपल लिए थे कि जितनी भी हमारी वर्ड की जितने भी यूनिट्स हैं वो उन 7 मूलभूत राशियों से डेराइव्ड हो सकते हैं, यानी व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोड़ा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन राशियों को यानी कि जो राशियाँ हैं व्युत्पन्न राशियाँ, उनके मात्रक यहाँ पर सीखेंगे कि उनके मात्रक हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, कई सारी व्युत्पन्न राशियाँ लेते हैं, उनके मात्रक हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज तो हमें आते नहीं हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया जाए वो फॉर्मूला आपको आंख बंद करके मान लेना है कि हाँ ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे आगे, वैसे वैसे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, इसके अलावा विभवांतर पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। आपको यहाँ पर सीखना बस इतना है कि आपको अगर फॉर्मूला दिख जाए तो उस फॉर्मूला से आप मात्रक कैसे बनाओगे। ठीक है, और फॉर्मूलाज जैसे जैसे हम पढ़ेंगे फिजिक्स, तो वहाँ पर फॉर्मूला तो हमें सीख ही जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो भौतिक राशि है वो आपके सामने है लंबाई। ठीक है, तो आपको लंबाई का मात्रक बताना है, बताइए ज़रा। हाँ, मात्रक अब आप पूछेंगे कौन सा बताना है, एमकेएस बताना है, सीजीएस बताना है या एफपीएस बताना है, तो आपको यहाँ पर एसआई मात्रक बताना है। एसआई में हम कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, एमकेएस पद्धति यूज़ करते हैं ना। एसआई में मीटर और किलोग्राम और सेकंड वाले मात्रक यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने भौतिक राशियों के 7 भौतिक राशियों के मात्रक आपको बताए थे। ठीक है, तो वो मात्रक आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा। एमकेएस में लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, यानी कि लंबाई का मात्रक आप सिंपल कह दोगे कि जी इसका मात्रक तो हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी राशि अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिएगा, ये सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, जो आगे आएंगे आपके। क्षेत्रफल अगर मैं पूछ लूँ, क्षेत्रफल, तो आप बता देंगे क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो किस में निकलता है, मीटर स्क्वायर में निकलता है ना। तो ये क्योंकि इसमें क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, मान लो। ठीक है, तो लंबाई भी क्या होगी, मीटर में होगी, चौड़ाई भी किस में होगी, मीटर में होगी, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख लीजिए भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, और यहाँ पर आप लिख लीजिए मात्रक। ठीक है, तो मात्रक हम यहाँ पर करते जाएंगे, भौतिक राशियाँ हमारी यहाँ पर आती जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, चलिए मात्रक। ठीक है, इसके नीचे मात्रक हमारे आते जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फॉर्मूले पर आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फॉर्मूले तो जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी हम सीख जाएंगे। कुछ फॉर्मूलाज आपको पहले से ही आते हैं, जैसे आयतन किसी चीज़ का अगर पूछ लिया जाए तो आयतन 3D की चीज़ों का होता है। ठीक है, जैसे घन का, घनाभ का, जिसका भी आयतन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ लूँ घनाभ का आयतन बताओ, तो आप क्या बताओगे, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई भी मीटर में होगी,
चौड़ाई भी मीटर में होगी और ऊंचाई भी मीटर में होगी, क्योंकि MKS में माप रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब आ जाएगी। इस तरह से मात्रक आपसे पूरी फिजिक्स में हर कोई जो भी फॉर्मूला आएगा, जहाँ पे भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ पर मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। खास करके 11th-12th में आपसे हर चीज़ में, हर स्टेप में पूछेगा इसका मात्रक बताओ, तो आपको मात्रक इस तरह से निकालना आना चाहिए, ठीक है। और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सच में बताऊं आपको मात्रक और विमा से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान होती है ये। अब चलिए आयतन हो गया, उसके बाद चौथी जो चीज़ होती है वो है वेग। वेग का मात्रक बताइए, ठीक है। तो वेग का आप कहेंगे पहले फॉर्मूला बताओ, तो वेग का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होती है, वेग दूरी बटे समय। आप किसका फॉर्मूला लेते हो, ये होता है चाल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, चाल का, ठीक है। तो चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूरी की जगह क्या आ जाता है, वेग के अंदर दूरी की जगह विस्थापन आ जाता है, विस्थापन बटे समय। अब ये विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है ये आपको आगे आगे पता चलेगा। अभी आप ये मान के चलो कि विस्थापन और दूरी एक ही मात्रक वाले होते हैं, यानी एक ही चीज़ होती है। अभी आप ये मान करके चलो, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, दूरी और विस्थापन के सेम ही मात्रक होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक जो दूरी का होगा क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो आप इसको क्या लिखोगे, मीटर बटे सेकंड, या फिर आप ये लिख दोगे मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर नीचे है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, सेकंड की घात -1, ठीक है। तो इसको बोलोगे मीटर सेकंड इनवर्स, ये चीज़ समझ में आ गई। या फिर लिखोगे मीटर प्रति सेकंड, ये चीज़ आपको पता ही है पहले से, ठीक है ना। तो ये हो गया वेग। वेग के बाद आप नेक्स्ट जो 5th हमारी यूनिट पढ़ेंगे, पांचवी जो आप पढ़ने वाले हैं वो है त्वरण। पांचवी भौतिक राशि है हमारी त्वरण। अब देखिए त्वरण क्या होता है, जैसे आपने अभी अभी पढ़ा कि वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। फॉर्मूला पे आपने ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला जो मैं बता दूं वो बस आपको एक्सेप्ट करना है और उसके अनुसार आपको मात्रक निकालना सीखना है। यानी अभी तो सिर्फ इतना सीखना है कि फॉर्मूला दिया होगा और फॉर्मूले को देख करके आपको मात्रक निकालने हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। चलिए, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है, तो फिर त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग बटे समय। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। वेग का मान ये रख दो जरा, यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय इंटू समय, ठीक है। तो इसका मतलब त्वरण का फॉर्मूला क्या गया, विस्थापन बटे समय इंटू समय। विस्थापन का क्या मात्रक था, विस्थापन का मात्रक था मीटर, और नीचे क्या आ गया, समय इंटू समय, यानी समय की स्क्वायर। समय का मात्रक क्या, सेकंड, सेकंड की स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता चल गई कि मात्रक कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आप जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी, फिजिक्स में आप ये मान लो कि अब तक एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ता, हमें जितने भी फॉर्मूले सीखेंगे आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता, हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अब चलिए, साथ के साथ अगर आप त्वरण का फॉर्मूला नोट करना चाहते हैं ना तो आप कर लीजिए। ये क्या होता है, वेग बटे समय, ठीक है। और वेग पहले लिख ही चुके हैं, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो 6th अगर देखें, त्वरण के बाद, त्वरण के साथ ही अगर गुरुत्वीय त्वरण आ जाए, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जैसे आप वो फॉर्मूला पढ़ते थे ना, F = ma, तो यहाँ पर जो a होता था वो क्या होता था, त्वरण होता था। वैसे आप जब गुरुत्वीय फोर्स पढ़ते हो, यानी कि गुरुत्वीय बल पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपने क्या 10वीं में क्या लिखा करते थे, m × g लिखा करते थे ना, ठीक है। ये g की वैल्यू कितनी लिया करते थे, 9.8 या 10 ले लिया करते थे, कभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ लिया करते थे ना। तो ये ए और जी यही त्वरण है। जी है गुरुत्वीय त्वरण और ए है सिंपल त्वरण, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हम आपके इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे। आपका इसी बुक का लास्ट चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, उसी के अंदर हम सारा कुछ जानेंगे। सब कुछ जानने वाला पड़ा है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ जानेंगे। अब 6 जो है वो है हमारा घनत्व।
घनत्व का किसको नहीं पता? डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? घनत्व होता है, सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान बटा में आयतन। और घनत्व का वैसे मतलब क्या होता है? वैसे मतलब होता है कि किसी यानी कि कोई स्थान है। आयतन का मतलब कोई खाली स्थान है कि किसी वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, वो है आयतन। और उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है, यानी उसके अंदर कितनी चीज़ है, कितनी वस्तु है उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर कितना द्रव्य है, ठीक है, वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो घनत्व होता है। ये भी आपको आगे समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब बताइए द्रव्यमान को आप किस में मापोगे? एमकेएस है, एमकेएस पद्धति है, तो के किसको दिखाता है? किलोग्राम को। द्रव्यमान किस में मापेंगे? किलोग्राम में। चलिए किलोग्राम में माप लिया। अभी अभी हम आयतन को माप करके आए हैं। आयतन को किस में मापा था? पीछे देख लीजिए, आयतन 3 नंबर पे था हमारा। क्या थी आयतन की यूनिट? वो थी मीटर क्यूब, यही तो थी ना। तो आप सिंपल बता दोगे कि घनत्व की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी है, ना ही रट्टा मारना है, सिर्फ निकालना सीखना है। ठीक है, जब भी पूछे तो निकाल के दिखा दो। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे याद रखेंगे? जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, हमें फॉर्मूलाज याद भी रहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7वीं यूनिट की तरफ। 7वीं यूनिट जो है वो है हमारी रैखिक संवेग। ना तो इसके नाम पर अभी ध्यान देना है, ना ही इसके फॉर्मूला पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला देख करके मात्रक ज्ञात करना है। रैखिक संवेग होता है m इंटू वी, यानी कि m तो होता है द्रव्यमान और v होता है हमारा वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए जरा? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। इतनी चीज क्लियर हो गई। v का क्या हो जाएगा? वेग। वेग का मात्रक देख करके बताइए, हमने 4 नंबर पर किया था। वेग का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स, यही है ना। तो बिल्कुल रैखिक संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। हमने कुछ नहीं किया, जो चीज़ें दी थी उनके मात्रक निकाल करके यहाँ पर रख दिए, काम हमारा बन गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 8वीं यूनिट की तरफ। रैखिक संवेग के बाद हम चलते हैं बल की तरफ। बल, बल को कौन नहीं जानता? F = m × a। ठीक है, m का मात्रक कितना? सिंपल सी बात है किलोग्राम। और a किसको दर्शाता है? त्वरण को। त्वरण का मात्रक कितना? अभी अभी सीख करके आए थे, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गया बल का मात्रक। ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के मात्रक उठाइए, एक साथ रख दीजिए फॉर्मूला के अंदर, तो आपका सारे के सारे मात्रक आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आवेग के बारे में पढ़ते हैं। आप कहेंगे ये नई नई चीज़ें आ रही है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पढ़ेंगे। आवेग, आवेग जो होता है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आवेग किसको दर्शाता है? आवेग का मतलब होता है बल इंटू समय। ये इसका फॉर्मूला है, बल इंटू समय। तो सिंपल सी बात है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? पहले तो बल का मात्रक निकाल लो। बल को क्या लिखा था? F × a। यही तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, F = m × a। ठीक है, और समय क्या होता है? समय होता है हमारा सेकंड के अंदर। चलिए इसका तो मात्रक पहले से लिख लिया। m का मात्रक किलोग्राम में, a का मात्रक किस में आ जाएगा? सिंपल सी बात है, a का मात्रक आ जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स में इंटू इनवर्स स्क्वायर सेकंड। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है इनवर्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी तो है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस दो यानी कि इस सेकंड से 1 सेकंड कट गया, 1 सेकंड जो है हमारा यहाँ पर बच गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि 1 - 1 सेकंड से कट हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हम 2 चीज़ें और हमने पढ़ी थी, दाब और कार्य। दाब और कार्य। अब देखिए दाब क्या होता है? दाब हमने पढ़ा था P = F/A, जहाँ पे A तो होता है जी क्षेत्रफल, ठीक है ना, और F होता है बल। तो सिंपल सी बात है, आप बताइए बल का मात्रक अभी अभी किया क्या था? बल का मात्रक था kg
मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यही तो था ना। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर था। बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। अब इस मीटर से ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, किलोग्राम। एक पावर ऊपर आ जाएगी यानी कि m की घात -1 और सेकंड की घात -2, ठीक है। आप सीधा s भी लिख सकते हो, पूरा सेकंड भी लिख सकते हो। चलिए डायरेक्ट s-2 लिख दिया, वो भी सही होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने 10th क्लास में तो बल का मात्रक कुछ और पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने न्यूटन करके कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो न्यूटन अगर आप यहाँ पर लिखते हैं बल का मात्रक तो वो भी बिल्कुल सही है। इस किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स को ही हम क्या कह देते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन के पदों में अगर p निकालें तो वो तो क्या हो जाएगा, n/m² हो जाएगा ना। तो बिल्कुल बल का मात्रक ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, चाहे आप न्यूटन लिखो चाहे आप ये लिखो, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। उसके बाद अगर कार्य की बात करें, कार्य भी हम पढ़ करके आए हैं 10वीं क्लास में, है ना। 11वीं चीज़ हो गई हमारी कार्य। कार्य और ऊर्जा में यानी कि दोनों के जो यूनिट्स होते हैं, दोनों के मात्रक जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। कार्य अगर वर्क डन पूछ लिया जाए तो वो क्या होता था, F/S होता था। आपने वहाँ पर पढ़ा था, एक फॉर्मूला आया करता था F.S, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो वो क्या हो गया, FS cos थीटा, ये हुआ करता था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या देखना है, मात्रक के अंदर हमें केवल और केवल जो है कॉस थीटा जब आप करोगे तो वो एक राशि आ जाएगी ना, ठीक है। कि जब आप थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे तो कॉस थीटा कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। या वो 0 होगा, या तो वो 1 होगा, या तो वो हाफ होगा, या तो वो 1/√2 होगा, या तो वो √3/2 होगा, या फिर कुछ और राशि। वो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई मान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दो, ये तो मात्रक में आने नहीं वाला, संख्या तो मात्रक में आती नहीं है। हमें केवल और केवल F और S पर ध्यान देना है, ठीक है। F का मात्रक क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, किलोग्राम मीटर सेकंड। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर S का मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर होता है F.S, F का मतलब होता है बल और S का मतलब होता है बल की दिशा में विस्थापन। बिल्कुल, कार्य की परिभाषा याद आ गई, क्या होती है, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो बल का तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा मीटर। तो इसकी फिर यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, m और m को इकट्ठा कर दो, kg/m² सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका किसका मात्रक, कार्य का मात्रक। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इसका मात्रक आराम से निकाल सकते हो ना, ठीक है। कि जो मान लो कि बल आ गया, बल का मात्रक आपको नहीं पता तो बल को और फॉर्मूला लगा दो, m/a में तोड़ लो। a का नहीं फॉर्मूला पता तो a के लिए फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, वेग बटे समय, ठीक है। त्वरण के लिए a बराबर वेग बटे समय। अगर वेग का नहीं पता तो वेग को दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय लिख लो। फिर इस तरह से आप फॉर्मूलाज बनाते चले जाएंगे और आपको मात्रक निकालना आ गया। अब अगर आप देखें ना तो आपको अगर कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, आप उसको देखते ही फटाफट से उसका जो है मात्रक निकाल सकते हो ना। तो चलिए फिर, मैंने आपको कह दिया कार्य का मात्रक आपके सामने है। मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप मुझे पावर यानी कि शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक आप कहेंगे, शक्ति का पहले फॉर्मूला बताइए फिर हम मात्रक भी बता देंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि शक्ति होती है कार्य, यहाँ पर लिखते हैं शक्ति बराबर, सिंपल सी बात है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब इसका जो मात्रक है आप मुझे बताना, कार्य का मात्रक उठाओ, यहाँ पर रख दो, समय का मात्रक उठाओ, यहाँ रख दो, सॉल्व करो और मुझे मात्रक बता देना कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। एक्चुअल में शक्ति का एक और भी मात्रक होता है, कार्य का भी एक और मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और इसी चीज़ को हम जूल भी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और पावर का एक और मात्रक होता है, क्या, वाट होता है ना, वाट। तो आपको देखना है कि वाट किसके बराबर होता है, ठीक है। और आप किलोग्राम और इसमें मेरे को बताओगे कि इसका एक्चुअल में क्या मात्रक आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा विद्युत वाले चैप्टर पर। आवेश, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र, इनके भी मात्रक देख लेते हैं, ठीक है ना।
आप कहेंगे ये वीडियो तो मात्रक सीखने में ही चली जाएगी, है ना। चलिए फटाफट से करते हैं। अगर हम देख लें आवेश, तो सिंपल सी बात है, आवेश का डायरेक्ट, आवेश को हमने क्या मूलभूत राशियों में रखा था, क्या नहीं रखा था, लेकिन आवेश को नहीं रखा तो और किसी चीज़ को रखा था, किसको, धारा को रखा था ना। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है, Q/T होती है ना, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, आवेश का मान बटा में बिल्कुल समय, ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी थी। तो इसका मतलब Q हो जाएगा क्या, I/T, यही हो जाएगा। विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन हमने तो इसका एक और मात्रक पढ़ा है, इसी मात्रक को, इसी को एक और नाम देते हैं जिसका नाम क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या था कि SI जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंगली तो यही मात्रक आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, और उन साइंटिस्ट ने जिनने खोज की उन साइंटिस्ट के नाम पर इनके मात्रक दे दिए गए, जैसे जूल है। तो इस तरह से क्या किया गया कि साइंटिस्ट के नाम पर कुछ मात्रक दे दिए गए, तो वो भी आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ पर यूज़ में आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, आवेश हमारा हो गया। आवेश कितने नंबर पर था, 13 नंबर पर था। 14 नंबर पर हम आते हैं विभवांतर या विभवांतर कर लीजिए, विभवांतर। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, कार्य बटा आवेश, कार्य बटे आवेश। क्योंकि इसका फॉर्मूला था कि हमने वहाँ पर क्या सीखा था कि अगर हम इकाई आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो उस पर किया गया कार्य हमारा क्या होता है, विभवांतर। आप कहेंगे कहाँ पुरानी चीज़ें हमें याद करवा रहे हो, टेंशन मतलब सारी की सारी वही चीज़ें आएंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक आप कह देंगे जूल है, चाहे वो बड़े वाला लिखो चाहे जूल लिख लो, एक ही बात है। आवेश का मात्रक चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मैंने कूलाम लिख दिया, ठीक है, मेरे को इजी लगा इसलिए मैंने कूलाम लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम जो है विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। विभवांतर का एक और जो है मात्रक है, कौन सा, आप जिसको जानते हो, जिसका नाम है वोल्ट, ठीक है ना। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है। इनके 2-2, 3-3 मात्रक के टेंशन मतलब इन पर एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो आपको ये अच्छे से आने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इतने मात्रक आपके लिए बहुत होंगे। इसके अलावा अगर आप 15 पूरे ही कर लेते हैं। प्रतिरोध अगर करना चाहें, प्रतिरोध का तो वैसे आपको मात्रक पता ही, इस तरह से ओम होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि इसके अकॉर्डिंगली क्या मात्रक होना चाहिए प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध आप कह देंगे कि विभवांतर, ओम के नियम से पढ़ा था ना, क्या होता है प्रतिरोध, V = IR, ऐसे करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = IR। हमें R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/I, यही तो हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा, यही तो हो जाएगा। विभवांतर का क्या मात्रक है, वोल्ट है जी। अच्छा, विद्युत धारा का क्या मात्रक है, एम्पियर है जी। तो वोल्ट बटे एम्पियर यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। वैसे ओम भी होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। अब यहाँ तक हमने सीखे मात्रक बनाने, तो होपफुली आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो मात्रक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ लेंगे, पूरी जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, एक एक चैप्टर में एक एक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नया, मात्रक से एकदम अलग तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा अलग चैप्टर है, विमा और विमाओं का उपयोग। सच में मैं बता दूं बहुत ही एकदम मस्त वाला टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विमा। तो चलिए फिर, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि मात्रक और विमा यानी कि डायमेंशन और यूनिट में क्या अंतर होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें नहीं समझ में आता। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मात्रक हमें बताता है कि बताइए कि CGS में, या फिर वो पूछ सकता है FPS में, या फिर वो पूछ सकता है MKS या SI में, बताइए कि जो भी आपकी कोई भी राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, वहाँ से बताइए कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा। यानी बताइए कि उसमें कितने मीटर है, कितने सेकंड है, कितने किलोग्राम है।
ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आई उसमें, किलोग्राम आया है, सेकंड आया, मीटर आई है, क्या कुछ चीज़ें आई है, ठीक है। यानी कि हमें उसके मात्रक बताने होते हैं, ठीक है, और इसके साथ ये भी बताना होता है कि वो MKS है, CGS है या FPS है, ठीक है। लेकिन हमारी जो विमा होती है वो हमें ये बताती है कि आप मुझे मात्रक मत बताइए। विमा हमसे पूछती है कि आप मुझे किसी भौतिक राशि के बारे में उसके मात्रक मत बताइए, ना ही मुझे ये बताइए कि उसमें किलोग्राम है या सेकंड है, यानी कि द्रव्यमान जो है आपने किलोग्राम में मापा, ग्राम में मापा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये बता दो कि आपने इसमें किन किन भौतिक राशियों को लिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं, जैसे आपको क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, और क्षेत्रफल से आपको एक तो पूछा जा रहा है कि आप इसका मात्रक बताइए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मात्रक बताइए जी, हम सेंटीमीटर में बताएं, मीटर में बताएं, किस चीज़ में बताएं, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि आप मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि SI में बताओ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख लेंगे क्या होता है। सिंपली अगर देखा जाए, आयत का देख लिया जाए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। SI में लंबाई भी किस में होगी, मीटर में, और चौड़ाई में भी क्या होगी, चौड़ाई भी क्या होगी, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मात्रक में कि SI पूछा है, CGS पूछा है या क्या पूछा है, लेकिन विमा बहुत ही सिंपल है। विमा कहती है कि मुझे ये बता दो कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी भौतिक राशियों को लिया है, बस इतना बता दो, ठीक है। आपने इसमें लंबाई लिया है, भार लिया है, द्रव्यमान लिया है, क्या क्या चीज़ें ली है, यानी कि मूलभूत राशियां कौन कौन सी ली है, जो 7 होती है ना, वो 7 में से कौन कौन सी ली है और उसकी कितनी कितनी घातें लिए, ये बता दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा जी लंबाई और लंबाई, यानी कि लंबाइयाँ लिए ना, तो हमने बोल दिया कि जी विमा हमने क्या ली है, हमने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 लंबाइयाँ ली है। तो लंबाइयों में हम क्या लिखेंगे, लंबाई को L को लेंथ, यानी कि लेंथ से लिखते हैं लंबाई को सिंपली। तो हमने बता दिया कि 2 लंबाइयाँ ली है, यानी लंबाई की 2 घातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली विमा का जो सूत्र होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, एक कोष्ठक बनाया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो मेन यूनिट होती है, यानी कि हमने मास, द्रव्यमान लिया है या नहीं लिया, ठीक है। इसके अलावा लंबाई ली है या नहीं ली है, ठीक है। इसके अलावा हमने टाइम लिया है या नहीं लिया है। इसके अलावा हमने अगर विद्युत धारा के कुछ यहाँ पर मान लीजिए कि विद्युत धारा कहीं पर हमने जो है यूज़ की है, तो हम कह देंगे एम्पियर लिया है, तो वहाँ पर A भी आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर लिया है तो वो उनके जो है फर्दर आ जाएंगे, जो भी मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल ML और T, स्टार्टिंग ML और T से लेकर के चलते हैं, बाद में हम बहुत सारे विमाएँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि M तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, M0, ठीक है। L मैंने 2 यूज़ किए हैं, T मैंने यूज़ ही नहीं किया, 0। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र, यानी ना तो आपको मीटर बताना, ना आपको सेंटीमीटर बताना, ये पूरा चक्कर ही खत्म हो गया। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है। तो हमने लंबाई वाले दो चीज़ें यूज़ किए, इसलिए विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सिंपल सा। यानी कि विमीय सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विमीय सूत्र को परिभाषित करो, तो आप सिंपल सी एक ही लाइन में कह दोगे कि किसी भौतिक राशि के अंदर कौन कौन सी मूलभूत राशियां हमने यूज़ की है, उपयोग में ली है, तथा उनकी कितनी घातें उपयोग में ली है, ये बताना ही क्या होता है, विमा होता है। और विमीय सूत्र जो है बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उनकी घातें जो है घातों के रूप में लिख दी जाती है, बिल्कुल सिंपल सा। तो फटाफट से विमीय सूत्र का फॉर्मूला लिख लो, फिर विमाएँ लिखने हम सीख लेंगे, और विमाओं का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, यानी कि मात्रक के चक्रों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो विमीय सूत्र देखिए कितना सिंपल सा है, हमें सब समझ आ रहा है। विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र लिखिए, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है, वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि सिंपल सी बात है, व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए वह पद जो यह प्रदर्शित करता है कि व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए
कौन कौन सी मूल राशियों के मात्रक उपयोग में लिए गए हैं, ठीक है, तथा कितनी घातें उपयोग में ली गई हैं, ठीक है। तो जितनी भी घातें यहाँ पर प्रयुक्त की जाती हैं इसे, यानी कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि विमीय सूत्र हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक होगा उसका मात्रक हम लेंगे, ठीक है, मात्रक निकालेंगे पहले। तो जो भी मात्रक लिया हमने उसमें देखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि विमीय सूत्र हम निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें वेग का विमीय सूत्र निकालना है, तो पहले तो आपको वेग का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा में समय, ठीक है ना। वेग क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है ना, तो इसका मतलब इसमें हमने क्या किया है, एक तो L यूज़ किया है, और टाइम कितना यूज़ किया, टाइम की घात जो है हमने इन्वर्स में की, और हमारा जो है मास कहीं यूज़ हुआ क्या, 0 मास यूज़ हुआ। तो बस आपको यहीं से देख करके आप विमा निकाल सकते हो। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो वो कहते हैं कि आप इसका पहले तो मात्रक बना लीजिए। तो पहले इसका मात्रक बनाते हैं। मात्रक क्या बनेगा, विस्थापन का मात्रक बन जाएगा मीटर, ठीक है, और समय क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब आपने मीटर बटे सेकंड लिया तो इसके अंदर बताओ कि कौन कौन सी राशियां आ गई। ये तो एक ही मात्रक बना, लेकिन इस एक मात्रक को बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी राशियां आई है वो हमें बताता है विमा, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी राशियां आई है और उसकी कितनी कितनी घातें आई हैं वो बताते हैं हमें कौन, विमा। तो इसमें कौन सी राशि आ गई, मास आया क्या, कहीं द्रव्यमान आया, नहीं आया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0। दूरी आई क्या, लेंथ आई क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी आ गई, एक घात आई है इसकी, एक बार आई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। टाइम आया क्या, बिल्कुल इन्वर्स, ये आपको समझ में आ गया, टाइम इन्वर्स आया क्योंकि बटा में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका विमीय सूत्र। यानी कि विमीय सूत्र बनाने के लिए पहले आपको मात्रक जो है बनाना पड़ेगा, और मात्रक को देख करके फिर आप विमा आराम से निकाल सकते हो। और मात्रक निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी काम हो गया। अब हमने जो टेबल बनाई थी ना, मुझे तो दोबारा से बनानी पड़ेगी, लेकिन आप वही टेबल निकाल लो, वही मात्रक वाली जो हमने अभी अभी बनाई थी, ठीक है। भौतिक राशियां, मात्रक, और उसके साथ एक और कॉलम बना लीजिए विमाओं वाला, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर वहां पर जगह नहीं है, तो दोबारा से फिर उन भौतिक राशियों को लिख लीजिए, उनके मात्रक लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखना है कि मात्रक से विमा कैसे बनाएंगे। पहले हमने सीखा फॉर्मूले से मात्रक कैसे बनाएंगे, यहाँ सीखेंगे मात्रक से विमा कैसे बनाएंगे, और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये हम चैप्टर्स में जा करके सीखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए फिर विमा बनाने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, कुछ राशियां, यानी कि हमने जो है 15 राशियां की थी, तो 8 राशियों की विमाएं हम यहाँ पर बना लेंगे, और बाकी की जो बचेंगी 9 से लेकर के 15 तक, तो उन सभी राशियों की विमाएं आप खुद बनाएंगे, ठीक है। होमवर्क रहेगा आपका। चलिए अब इनके सबसे पहले मात्रक आपके पास तो लिस्ट है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, सिंपल सी बात है मीटर में। अगर ऐसा ही मात्रक देखा जाए, ठीक है, तो मीटर में क्या यूज़ हुआ, सिर्फ एक लेंथ ही तो यूज़ हुई ना, तो आप लिख दोगे m0 L1 T0 और बड़े कोष्टक में बंद करके, ठीक है। मेनली तो ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ यूज़ होती है, जैसे कि हमारे पास जो 7 मूलभूत जो है मात्रक होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, LT ये दिखाता है द्रव्यमान को, लेंथ को यानी लंबाई को, समय को। उसके बाद जो है हमारे पास विद्युत धारा होती है, एम्पियर होती है, ताप होता है जिसको थीटा से हम शो करते हैं, एम्पियर थीटा
कैंडेला और इसके अलावा मोल। हाँ जी, मोल जो होती है हमारी इस तरह से, ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 राशियाँ हैं, इनको कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, तो जो जो यूज़ होती है उनको लिख देंगे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट L1 लिख देते हो तो भी वो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है जब हम 3 चीज़ें जो है इस तरह से लिखते हैं कि हमारा M0 है, T0 है, L1 है। ठीक है, तो अगर आपकी यानी कि 1 या 2 या 3 यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आप 3 तो लिखें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपका थीटा यूज़ हो रहा है तो आप M0, L0, T0, A0, θ1 लिख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी हमने क्या यूज़ किया? मास यूज़ नहीं किया, द्रव्यमान यूज़ नहीं किया। ये चीज़ आपको अब तक तो रट गई होगी, है ना। 7 मूल मात्रक, ये हो गया किसको? समय को। ये हो गया विद्युत धारा को। और थीटा किसको दिखाता है? थीटा दिखाता है ताप को, ये दिखाता है उद्दीपन को, और ये दिखाता है हमारा किसको? पदार्थ की मात्रा को। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जैसे जैसे आगे करेंगे, जैसे जैसे हमारी फिजिक्स जो है वो थोड़े से लेवल हायर पर जाएगी, वैसे वैसे ये चीज़ें सारी आएंगी। ठीक है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ चीज़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ लंबाई यूज़ की है, और लंबाई की कितनी घातें यूज़ की है? 2, तो L2 T0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बड़े कोष्टक में बंद कर दो, इतना आसान है। बस यहाँ पर देखना है क्या यूज़ हुआ है। आयतन हुआ है, तो आयतन के अंदर मीटर क्यूब होता है ना मात्रक। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आप क्या कह दोगे? M0, L3 T0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वेग अगर देख लिया जाए, वेग क्या होता है? मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक तो हमने क्या किया? मास यूज़ किया? नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लंबाई यूज़ की 1। टाइम भी यूज़ किया, लेकिन टाइम की घात कितनी हो गई? बट्टा में है, व्युत्क्रम है, -1 घात आएगी, T-1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, घात हमेशा इस तरह से लिखनी है। अगर मान लो कि बट्टे में नीचे हर में अगर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर -2 लिख दोगे। ठीक है, 1/T नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब मास हमने यूज़ नहीं किया, L1 यूज़ किया है, मीटर आया है, सेकंड 2 बार आया है, टाइम 2 बार आया है, लेकिन बटा में आया है इसलिए माइनस लग गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि हमने द्रव्यमान 1 बार यूज़ किया। ठीक है, और क्या यूज़ किया? बटा में क्या गया? मीटर 3 बार, तो हम कह देंगे M1 L-3 T0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मास 1 बार आया ना, मीटर 3 बार आया, लेकिन बटे में आया ना, इसलिए हमने -3 लगा दिया। देखिए इतना आसान है विमा बनाना, बस आपको देखना है कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है इन 7 में से, क्योंकि यही तो है हमारी मूलभूत 7 भौतिक राशियाँ, 7 ही हैं। ठीक है, इन 7 में से देख के बताना है कि इसमें क्या क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ रैखिक संवेग के बारे में, तो आप बता देंगे कि रैखिक संवेग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। द्रव्यमान इंटू वेग होता है, सिंपल सी चीज़, M इंटू V होता है। वेग को V से लिखते हैं ना। वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, माफ़ कीजिएगा, इसको जो है हम मास को भी M से लिख रहे हैं और इसको भी। रैखिक संवेग को हम हिंदी में लिख लेते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वेग किस में आएगा? वेग आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ किया? एक तो मास यूज़ किया, बिल्कुल। एक यूज़ किया हमने मीटर, बिल्कुल। और टाइम हमने यूज़ किया, लेकिन नीचे आया, इसका मतलब T-1। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए इतना आसान सा है विमा ज्ञात करना। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी विमा जो है आपको निकालना आता जाएगा। इसी तरह से अगर बल देख लिया जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? M इंटू A होता है ना, मास इंटू A होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं हम, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये इसका फॉर्मूला हो गया। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण क्या चीज़ होती है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द्रव्यमान को क्या लिख लेंगे हम?
केजी में लिख लेंगे। तो एक तो हमने केजी यूज़ किया यानी कि m1 आ गया, एक हमने मीटर यूज़ किया यानी कि L1 आ गया। सेकंड स्क्वायर हुआ लेकिन इन्वर्स स्क्वायर हो गया, बट्टा में है ना, तो इसका मतलब t की -2 घात आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए विमा निकालना कितना आसान है, ठीक है। तो आपको मात्रक मैंने पहले से ही लिखवाए हुए हैं, इन मात्रक का यूज़ करके आप जो है नेक्स्ट हमारे जितने भी 15 तक हमने जो यूनिट्स की हैं उनके जो है आप निकालोगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, एक चीज़ और हम कर लेते हैं एक्सटर्नल, कि ये तो ठीक है एम एल और टी में तो आप बता दोगे, लेकिन जो एम्पियर वाली होगी उसको कैसे बताओगे, है ना। तो एक एम्पियर वाला कर लेते हैं, आवेश कर लेते हैं। चलिए एक जो है ना हम आवेश कर लेते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, Q जो होता है, सिंपल सी चीज़ हमने लिखी थी वो होता है I इंटू टी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर Q/T होती है, T इधर ले आई, Q का फॉर्मूला बन गया I इंटू टी, ठीक है। I को हम जो है विमीय सूत्र क्या होता है I का, यानी कि किससे शो करते हैं, I विद्युत धारा एम्पियर में, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इसमें M आया क्या, 0 नहीं आया। उसके बाद बताइए ज़रा L आया क्या, लंबाई आई क्या, नहीं आई। टाइम आया क्या, बिल्कुल बता देंगे, टाइम एक बार आया है यानी कि T1 आया है। इसके अलावा एम्पियर आया क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल एम्पियर भी एक बार आया है। तो इस तरह से, ठीक है, अगर एम्पियर आ जाए तो इस तरह से आप इसको शो कर दोगे M0 L0 T1 A1, ठीक है। इस तरह से अगर मैं पूछ लूँ, आपसे पूछ लूँ कि बताइए ताप का विमीय सूत्र क्या होगा, सिंपल ताप का अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बता दोगे, M0 L0 T0 A0, लेकिन θ1 बिकॉज माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ताप किसको शो, ताप को कौन शो कर रहा है, थीटा शो कर रहा है, इसका मतलब इसकी विमीय सूत्र ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए कितना आसान है विमा निकालना। तो चलिए फिर आज हमने विमीय सूत्र निकालने सीखे, इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ों के मात्रक भी निकालने सीख लिए। आज के बाद आपको मात्रक निकालने में और विमीय सूत्र निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, ठीक है, और फॉर्मूला हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मज़ेदार तो ज़रूर रहा होगा सेशन, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने जा रहे हैं हम, और वो भी स्पेशली फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम विमीय सूत्र के कुछ उपयोग करेंगे और डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।